Hey guys, welcome back to my channel. So today we will do MP Board Special Chapter 2 Kings, Farmers and Towns Mastery Lecture 8 Towns, Trade and Coins. Rich content for NCERT and Board Success 2026. So without wasting our time, we will just move on. We will just recap and we will just start the today's lecture. So let's go. Now, phase 1, the mega recap. From the mystery of Ashoka to the rural divide. So from the mystery of Ashoka, so मैं क्या बता रही थी? हाँ, फ्रॉम द मिस्ट्री की अशोका की मिस्ट्री से हम पढ़ना चालू किया था हमने. फिलिप्स से, अगर आपको याद होगी तो फिलिप्स से हमने पढ़ना चालू किया था टू द रूरल डिवाइड. जो भी रूरल डिवाइड है, पहले फेज 1 हम रिकैप करेंगे, फिर ऐसे ही रिकैप करते जाएंगे, फिर हम टुडेज लेक्चर पे आएंगे जो क्या है, जो टाउन्स एंड ट्रेड के ऊपर है. ठीक है. सो 16 मराठास एंड मेमोरी हैक्स. पहले हम ये देखते हैं. मात्स्या का हमने देखा था. ओके, सो मात्स्या का देखा था विराटनगर. ठीक है. तो मात्स्या का हमने देखा था विराटनगर. क्यों? विराट कोहली को अच्छा लगता है फिश पकड़ना. मात्स्या, तो मात्स्या और विराटनगर. फिर हमने देखा था मगधा और राजगिरी. मगधा और राजगिरी तो हमें ऐसी याद है, पर अगर किसी को याद नहीं है तो मैगी को राजा ने बनाया, तो मैगी से मगधा और राजा ने बनाया. राजा के घर पे मैगी बनी, तो राजा के घर पे, तो राज मतलब राजा और गिर मतलब घर, तो राजगिर. वाजी मतलब वैशाली, तो वी से मतलब वाजी वैशाली. वाजी ने वैशाली की वेजीज बनाई, तो वाजी और वैशाली. फिर गंधारा टेक्सिला. गंधारा टेक्सिला हम ऐसे याद करते हैं. देखो, गंधारा मतलब गंधा, गंधा नीड्स अ टैक्स टू पास. एक नाम है किसी का गंधा, उसको टैक्स चाहिए टू पास, कि आगे वो पास हो, जिससे वो साइन होके आ गया. तो अब उसने क्या बोला, अब उसने गंधा को टैक्स पास करना है, तो इसलिए हमने क्या किया, गंधा को टैक्स पास करना है तो गंधारा, और उसका टैक्स पास करना है तो तक्षशिला. फिर क्या आता है? फिर आता है अवंती उज्जैन. तो अवंती वॉन द रेस, मतलब अवंती वॉन, तो अवंती वॉन द रेस मतलब अवंती ने रेस जीत थी. तो अवंती उज्जैन और इक्वल्स टू विजय, मतलब विजय हो गई अवंती की, तो अवंती विजय हो गई, विजय को उज्जैन बना दो. ठीक है. फिर क्या देखा है, कौशाला. सरस्वती इज कुशल स्किल्ड पीपल, मतलब सरस्वती एक बहुत कुशल है और स्किल्ड पीपल है. तो सरस्वती इज सरस्वती इज द कैपिटल ऑफ कौशला. तो इससे हमें सब चीज़ याद हो जाए. अंडरस्टूड. नाउ लेट्स मूव. ओके, इधर कुछ लिखा है. क्या लिखा है? जेम्स, ये हमें याद रखना है. जेम्स प्रिंसेप deciphered Brahmi and Kharosthi in 1838, unlocking this history. ठीक है. फिर from empire to divinity. ठीक है. तो from empire to divinity, Mauryan Edwin. One community with 6 sub community. एक कम्युनिटी, उसमें 6 छोटी छोटी कम्युनिटीज बना दी. अशोका वॉज, देखो, अब जो अशोका ने हमें मतलब बहुत अच्छे उनको क्या दिए थे, बताया था, क्या वैल्यूज़ दी थी. क्या वैल्यूज़ दी थी? कि अल्डर्स की रिस्पेक्ट करो, ब्राह्मण्स की रिस्पेक्ट करो, चाहे वो डिफरेंट सेक्स के हो, डिफरेंट रिलीजन के हो, चाहे कहीं के भी हो, उनको रिस्पेक्ट करो. चाहे वो आपसे बड़े हो, उनका रिस्पेक्ट करो. चाहे वो जैसे भी हो, उनका रिस्पेक्ट करो. चाहे वो सर्वेंट हो, चाहे वो स्लेव्स हो, उनका मतलब जैसे आप दूसरे लोगों को ट्रीट कर रहे हो, वैसे ही उनको भी ट्रीट करो. तो अब ये सब फैलाने के लिए, ऑब्वियसली ये सब फैलाने के लिए अशोका ने किसको भेजा? अशोका ने भेजा धामा महामत्तास को. उसने भेजा कि ये पूरी उधर जो भी वहाँ है टेरिटरी, जो भी अशोका की टेरिटरी जहाँ पे भी थी, वहाँ पे पूरा फैला दो, कि
टू स्प्रेड पीस, ये पीस है तो पूरा ये वैल्यूज पूरी फैला दो सारी जगह। डिवाइन किंग्स, कुशानास claimed high statues with colossal states and the title Devaputra, son of God। अब हमने इसमें देखा था ना कि वो समुद्रगुप्ता का जो वो था, कौन था, कोर्ट पोएट, उसका नाम याद है? अच्छा था उसका नाम, क्या था? हरिसेन, आई थिंक। हाँ, हरिसेन ही था उसका पोएट। पोएट कौन था? समुद्रगुप्ता का था। तो अपने आप को वो कैसे मानते? देवापुत्र, सन ऑफ गॉड मानते थे। ये जो कुशानन्स थे, ये अपने आप, ये इन्होंने क्लोजर मतलब ह्यूज स्टैचूज बनवाए थे अपने, कि हम बहुत बड़े बड़े स्टैचूज बना, और उसके नीचे अपना जो भी जैसे वो समुद्रगुप्ता ने भी अपना बड़ा सा स्टैचू बनवाया होगा। और समुद्रगुप्ता ने क्या किया था? समुद्रगुप्ता ने वो अशोका ने जो पिलर बनाया था, उससे हरिसेन से बोला था अपने कोर्ट पोएट से कि भाई, हाँ हरिसेन, कि तुम क्या करो, तुम इसमें मेरी से जितनी तारीफ कर सकते हो करो। उसने, हरिसेन ने समुद्रगुप्ता को डेथ के गॉड से, फिर इंद्र गॉड से, और हर गॉड से उनको कंपेयर कर दिया। और उसको जो याद समझ में आ रहा है वो लिखता जा रहा नहीं कि हमारे और इन्होंने अपने आप को क्या माना? सन ऑफ गॉड, तो देवा पुत्र। ठीक है, गुप्ता, हाँ ये सीखी। अब गुप्ता है प्रयागा प्राशति, हाँ प्रयाग प्राशति बाय हरिसेन कंपेयर्ड समुद्रगुप्ता बाय वेरियस। जैसे मैंने आपको बताया ना, समुद्रगुप्ता को वेरियस डाइटी से सारे राजा से, सारे भगवान से कंपेयर कर दिया उसको, सारी, और मतलब सारे राजा से, डेथ के राजा तक, डेथ के गॉड को तक नहीं छोड़ा, सबसे उसको कंपेयर करके जो भी उसको वो हुआ सब उसने लिख दिया हरिसेन ने। ठीक है, समझ में आया? अब आगे बढ़े तो चेंजिंग कंट्री साइड एंड एलिट्स, लैंड ग्रांट एविडेंस पढ़ा था। लैंड ग्रांट एविडेंस में हमने क्या पढ़ा था कि लैंड बेच देते हैं। ठीक है, लैंड क्या करते? लैंड बेच देते हैं। मैंने आपको वो उसकी बताई थी, प्रभावती गुप्ता, हाँ यही था ना, हाँ प्रभावती गुप्ता की स्टोरी बताई थी कि उसने कैसे जो पूरा गांव था उसने किसी को दान में डोनेट कर दिया, और उनको उनको डोनेट कर दिया। अब वो डोनेट कर दिया तो वो पूरे टैक्स फ्री हो गए, उनको कोई भी गवर्नमेंट से मतलब नहीं, कुछ नहीं, टैक्स फ्री, कुछ टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है। कोई उस जगह से मिट्टी उठा के नहीं लेके जाता, आयरन कुछ भी नहीं ले जा सकता। ठीक है, तो उसको डोनेट कर दिया पूरी तरह से। ठीक है, अब लैंड ग्रांट एविडेंस में ये हाँ, उस टाइम मैं आपको बता रही थी ना कि कॉपर प्लेट्स, इसको बोलते हैं कॉपर प्लेट्स, ये एविडेंस के तौर पर ये दिए जाते थे कि ये लैंड ग्रांट, ये जो लैंड ग्रांट है ये इस व्यक्ति ने मुझे डोनेट किया है, तो वो इस चीज़ पे वो लिख के देते थे कि हाँ ये मैंने इस इंसान को डोनेट किया है, मैंने इस इंसान को डोनेट, मतलब अपना नाम लिखकर फ्रॉम, फिर वो इस प्राकृत में लिखते थे, तो वो उसमें मतलब क्या बोलती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नाम नितिशा गुलाटी ने किसी को डोनेट की, मतलब लैंड किसी को दी। ठीक है, तो उस पर लिखेंगे कि नितिशा गुलाटी ने लैंड इनको दी, इनको डोनेट की, तो ये एविडेंस के रूप में होता है। ठीक है, स्टोन्स पे भी लिखते हैं, पर स्टोन्स कोट पूरा स्टोन ऐसे जिसमें लिखा है वो पूरा कोट में उठा के तो लिख नहीं जाएंगे, इतना भारी स्टोन है वो, तो इसलिए वो कॉपर प्लेट्स में लिखे जाते थे। फ्रॉम 1st century CE लैंड ग्रांट्स रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट्स। 1st century CE से जो लैंड ग्रांट्स थे वो कॉपर प्लेट्स पे रिकॉर्ड हुए। अग्रहा ग्रू कॉमन। अब मैंने प्रभावती गुप्ता के बारे में बताया था, तो वो जो प्रभावती गुप्ता एक्सेप्शन हु हैड ग्रांटेड लैंड इंडिपेंडेंटली, उसने सारे नॉर्म, सारे रूल, सारे रेगुलेशंस तोड़ दिए कि वुमेन ये नहीं कर सकती, वुमेन वो नहीं कर सकती, वुमेन ग्रांट नहीं कर सकती कुछ,
वुमेन सिर्फ घर का काम करती है, बच्चों को संभालती है, सब उसने तोड़ दिया। जिस धर्मशास्त्र में लिखा था वो सब तोड़ के उसने नॉर्म सब तोड़ के लैंड ग्रांट कर दी किसी को। ठीक है। रूरल डिवाइड में मैंने आपको बताया था कि लॉर्ड्स को हम वेल्युलर बोलते हैं, जो प्लोमैन होता है लॉर्ड्स को हम वेल्युलर, प्लोमैन को उजहवर, और जो स्लेव्स होते हैं, सर्वेंट्स होते हैं, उनको अधिमाई। क्या बोलते हैं? अधिमाई। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। हाँ, तो लाइव लेक्चर 8 begins. So towns and trade, urban elite, silk routes and pure gold coins. So let's start the today's lecture. So now new cities and second urbanization. ठीक है, ये new cities and second urbanization. Communication hubs. Go. Patliputra located on riverine routes. हाँ, उज्जैनी along major land routes और पुहार कोस्टल सी ट्रेड टाउन। मथुरा देखो, मैंने आपको अगली क्लास में थोड़ा सा पढ़ाया था, तो बस उसका रिवीजन कर रहे हैं। कम्युनिकेशन हब्स कौन से? पाटलिपुत्रा थे, उज्जैनी थे, फिर पुहार था और मथुरा था। तो ये पाटलिपुत्रा कहाँ थे? रिवराइन पे लोकेटेड था। उज्जैनी कहाँ था? लैंड रूट्स पे लोकेटेड था, अलॉन्ग मेजर लैंड रूट्स। पुहार कोस्टल सी ट्रेड, ये जो है कोस्टल सी ट्रेड टाउन है। और मथुरा कल्चरल पॉलिटिकल ट्रेड जंक्शन। कल्चरल पॉलिटिकल ट्रेड जंक्शन क्या है? मथुरा। पुहार कोस्टल सी एंड ट्रेड टाउन। उज्जैनी अलॉन्ग मेजॉरिटी लैंड रूट्स, मेजर लैंड रूट्स। और पाटलिपुत्र लोकेटेड ऑन रिवर रूट्स। ठीक है, ये हो गया। फिर हाँ देखो, द लेजेंड ऑफ पाटलिपुत्रा। विलेज पटाली। तो विलेज पटाली स्टार्टेड एज अ स्मॉल रिवराइन विलेज। तो जो विलेज पटाली था वो उसने स्टार्ट शुरू अपने आप को ग्रो किया, स्टार्टअप शुरू किया। स्टार्टेड एज अ स्मॉल रिवराइन, छोटा रिवराइन विलेज। फिर मगधान कैपिटल। ठीक है, मगधान कैपिटल मैंने बताया था शिफ्टेड फ्रॉम राजगिरा से शिफ्ट हो गया था 5th सेंचुरी में टू पाटलिपुत्रा। और उसका नाम पाटलिपुत्रा नहीं था, पहले उसका नाम पाटलीग्राम था, फिर उसको पाटलिपुत्रा के नाम से बोला, मतलब पहले उसका नाम पाटलीग्राम था और अब उसका नाम कन्वर्ट करके क्या रख दिया? पाटलिपुत्रा रख दिया। ठीक है। अब मौर्यन पीस, लार्जेस्ट सिटी इन दी वर्ल्ड। जो मौर्यन पीस है, इट्स दी लार्जेस्ट सिटी इन दी वर्ल्ड। आप देखोगे उस मतलब मौर्यन की जो मौर्यन वो सिटी देखी है, वहाँ पे बहुत लार्ज सिटी है, लार्जेस्ट सिटी है हाइट में इन दी वर्ल्ड। इट्स हाइट, उसकी हाइट में देखना आप। ठीक है। और क्या लिखा है इधर? डिफ़िकल्ट टू कंडक्ट excavations today because modern people still live there. अभी अगर हम एक्सकवेशन करने जाए, खोदने जाए ना, वहाँ पे तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी भी कुछ लोग वहाँ रहते हैं। ठीक है, तो अभी भी हम नहीं जा सकते। अब देखो अर्बन एलिट्स एंड आर्टिफैक्ट्स। ठीक है, एमपी बोर्ड में आता है, ये एमपी बोर्ड फेवरेट है। एमपी बोर्ड का तो बहुत ही फेवरेट है ये आएगा 100% गारंटी ले लो, बहुत फेवरेट है एमपी बोर्ड का। NBPW ग्लॉसी ब्लैक वेरी नॉर्थ। देखो NBPW मतलब NBPW नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। N मतलब नॉर्दर्न, B मतलब ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। फाइन पॉटरी बाउल्स यूज्ड बाय रिच एलिट, मतलब ये रिच एलिट्स के थ्रू यूज किया जाता है। NBPW का फुल फॉर्म याद रखना, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। तो फाइन, ये पॉटरी जो ये बॉल्स है, पॉटरी बॉल्स, ये रिच एलिट्स के थ्रू यूज़ किया जाता है। फीचर्स अ डिस्टिंक्टिव लस्ट्रस, इसमें डिस्टिंक्टिव लस्ट्रस होता है और एक ग्लॉसी फिनिश देता है, वो पूरी चमक दे देता है। मेड बाय हाई टेम्परेचर फायरिंग, इसको जलाया जाता है। ठीक है। रिकवर्ड ऑर्नामेंट, जो रिकवर्ड ऑर्नामेंट्स है वो क्या क्या इंक्लूड करते हैं? गोल्ड, आइवरी और ग्लास। जो रिकवरी है, जो अभी रिकवर हो रहे हैं। अब है डोनर्स एंड पावरफुल गिल्ड्स। देखो ये डोनर्स और जो पावरफुल, हाँ एक चीज़ थी जो मुझे आपको बतानी थी, इसमें लिखा है क्या गिल्ड्स? हाँ ये लिखा है, देखिए ये लिखा है। अरे इसको तो चला देती हूँ। ये जो है ना, ये
MCQ में आ सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अगर आप जाते CUET की तैयारी कर रहे हो या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो उसमें पूछा जाता है गिल्ड्स को क्या बोला जाता है। तो गिल्ड्स को श्रेणीज बोला जाता है, या श्रेणीज को क्या बोला जाता है, तो श्रेणीज को गिल्ड्स बोला जाता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQs, तो याद रखना। और ये MP बोर्ड में 3 मार्क्स का टारगेट होता है, 3 मार्क्स, तो याद से इसको भी पढ़ लेना। वो जो NBPW जो फेवरेट है MP बोर्ड का, वो तो पढ़ना ही है, इसके साथ ये भी करना है, ठीक है। तो ये याद रखना, श्रेणीज को हम गिल्ड्स भी बोलते हैं और गिल्ड्स को हम श्रेणीज भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये उसमें पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ठीक है। तो वोटिव इंस्क्रिप्शंस क्या क्या है? शॉर्ट रिकॉर्ड्स ऑफ गिफ्ट्स टू रिलीजियस बिलीव्स, ठीक है, मेंशन्ड डोनर्स लाइक, देखो गिफ्ट्स देते थे ना, तो शॉर्ट रिकॉर्ड, छोटे छोटे रिकॉर्ड होते हैं जो रिलीजियस बॉडीज़ को गिफ्ट किए जाते हैं। तो यहाँ पे वो छोटी छोटी बॉडीज़ जो शॉर्ट रिकॉर्ड्स ऑफ गिफ्ट टू रिलीजियस बॉडीज़, तो उनके डोनर्स के नाम लिखे, कौन कौन देता है। तो एक तो ब्लैक स्मिथ एंड गोल्ड स्मिथ, फिर स्क्राइब्स एंड कारपेंटर्स, वीवर्स एंड वॉशिंग फोक, तो ये सब डोनर्स है। ब्लैक स्मिथ एंड गोल्ड स्मिथ, जो स्क्राइब्स और कारपेंटर्स जो होते हैं, वीवर्स एंड वॉशिंग फ्लोक्स। अब 3 मार्क्स का टारगेट होता है वो श्रेणीज को गिल्ड्स और गिल्ड्स को श्रेणीज। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्राफ्ट पर्सन एंड मर्चेंट्स दैट, तो जो ऑर्गेनाइजेशन होता है क्राफ्ट पर्सन का और जो मर्चेंट्स का, वो दिया हुआ है। अब उस पहले क्या, अब जो उनको बनाना है तो वो पहले क्या रॉ मटेरियल खरीदेंगे, तो प्रोक्योर्ड रॉ मटेरियल। अब इसको आप ऐसे समझो, फॉर एग्जांपल देखो, घर पे आपका कोई काम हो रहा है, ठीक है, तो वो क्राफ्ट पर्सन आ रहा है और वो मर्चेंट जो भी वो काम करने आ रहा है। तो ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ क्राफ्ट पर्सन एंड मर्चेंट्स दैट, पहले उन्होंने रॉ मटेरियल्स मंगवाया आपके पेरेंट्स से कि प्रोक्योर्ड रॉ मटेरियल, पहले आप रॉ मटेरियल लाओ। फिर रेगुलेटेड प्रोडक्शन, मतलब अच्छे से उसको पेंट वेंट जो भी आपके घर पे था उसको ठीक करवाना है, कुछ भी पेंट वेंट करना है, तो पहले उन्होंने रॉ मटेरियल मंगवाया, पेंट मंगवाया, फिर उसमें कुछ वो डालते हैं तो जिससे वो पेंट होता है। तो प्रोक्योर्ड रॉ मटेरियल, रेगुलेटेड प्रोडक्शन, अच्छे से उन्होंने किया, फिर मार्केटेड द फिनिश प्रोडक्ट। फिर उन्होंने आपको, इसमें मार्केट लिखा, आप इसको ऐसे समझो कि उन्होंने आपको फिनिश्ड प्रोडक्ट ला के, जैसे फॉर एग्जांपल आप डाइनिंग टेबल बनवा रहे हो, ठीक है, डाइनिंग टेबल बनवाई, तो डाइनिंग टेबल बनवाने के लिए रॉ मटेरियल लगेगा, तो वो लकड़ी और ये सब लाया, तो प्रोक्योर्ड रॉ मटेरियल, रेगुलेटेड प्रोडक्शन और मार्केटेड दी फाइनल प्रोडक्ट। वो आपको जो फाइनल प्रोडक्ट है वो आपको दे देगा, मार्केटिंग करेगा ना कि भाई पैसे आप उसे दोगे तभी तो आपको फाइनल प्रोडक्ट देगा, इसलिए मार्केटेड दी फाइनल प्रोडक्ट। तो ये 3 चीज़ें याद रखनी है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्राफ्ट पर्सन्स एंड मर्चेंट्स दैट प्रोक्योर्ड रॉ मटेरियल, देखो प्रोक्योर्ड रॉ मटेरियल, रेगुलेटेड प्रोडक्शन, मार्केटेड दी फाइनल प्रोडक्ट, फिनिश्ड प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये 3 याद रख लेना। ट्रेड बियॉन्ड सब कॉन्टिनेंट, तो ट्रेड बियॉन्ड सब कॉन्टिनेंट में वास्ट नेटवर्क्स है, इंडिया के बहुत वास्ट नेटवर्क्स है। इंडिया यहाँ से नहीं, इंडिया जो थी इसको ठीक है, तो जो इंडिया थी ना, इंडिया की बहुत वास्ट है, सेंट्रल इंडिया से भी थी, सेंट्रल एशिया से भी था इसका कनेक्शन, और इसका चाइना और ओवरसीज, मतलब बहुत से इसका कनेक्शन रह चुका है इंडिया का। तो वास्ट नेटवर्क्स, ओवरलैंड देखा हमने, ओवरसीज एंड बे ऑफ बंगाल अरेबियन सी, ठीक है। तो हम इसमें अब देखेंगे कि वास्ट नेटवर्क्स, तो वास्ट नेटवर्क्स में हम देखेंगे कि ओवरलैंड, सेंट्रल एशिया एंड चाइना, जो ओवरलैंड लैंड से था तो सेंट्रल एशिया और चाइना तक नेटवर्क थे। ओवरसीज में अगर देखें तो अरेबियन सी, मतलब रोमन ट्रेड होना था ना, तो सी के थ्रू हो जाते थे, ओवर सी। बे ऑफ बंगाल मतलब साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया। रूलर्स थे ऑफर्ड प्रोटेक्शन टू मर्चेंट्स फॉर अ प्राइस, मतलब जो रूलर्स थे
वो मर्चेंट्स को प्रोटेक्शन देते थे, जो रूलर, क्योंकि वो जब सामान यहाँ से वहाँ जाएगा तो ऑब्वियसली टैक्स तो पे ही करना पड़ेगा। तो जो रूलर्स थे वो जो जिनको वो टैक्स पे करते थे उनको मतलब उनको इनको जो लेके जा रहे हैं उनको प्रोटेक्शन देनी पड़ती थी कि अगर कुछ हो जाए, सी में जो पायलट वो रहता है वो उनको शूट ना कर दे, या वो जो शिप हो वो पलट ना जाए, या कुछ ऐसा कि कुछ ऐसा ना हो, कुछ कोई ऐसा टेररिस्ट आके इनको शूट कर दे, कुछ ऐसा ना हो, तो इसलिए वो प्रोटेक्शन उनको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद सोर्स, पेरिप्लस ऑफ रेड सी। तो पेरिप्लस ऑफ रेड सी का है, अगर आप देखेंगे तो पेरिप्लस ऑफ रेड सी ठीक है, हाँ ये रहा। ठीक है, तो पेरिप्लस ऑफ रेड सी में द मालाबार कोस्ट है प्रेजेंट डे केरला। मालाबार कोस्ट जो है वो प्रेजेंट डे कहाँ है, केरला में। अब देखो मैं इससे बुक से पढ़ रही हूँ, इधर इसमें ज़्यादा मैंने नहीं लिखा है, ये नोट्स का टाइप का, इसलिए मैंने नोट्स लिखा है। ठीक है, तो हेयर इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम पेरिप्लस ऑफ द रेड सी। ठीक है, तो पेरिप्लस ऑफ द रेड एरियोथेरियन सी है एक, तो उसका मतलब है रेड सी। ठीक है, कंपोज्ड बाय एन एनोनिमस ग्रीक सेलर, एक ये कंपोज्ड है बाय एनोनिमस ग्रीक सेलर सी फर्स्ट सेंचुरी सी। दे traded from abroad, sent large ships to these market towns on account of the great quantity, मतलब great quantity bulk में लाते थे, जैसे and bulk of pepper and malabathrum। तो malabathrum मतलब वो सिनेमन जो होता है ना उसको malabathrum कहते हैं। पॉसिबली सिनेमन प्रोड्यूस इन दिस रीजन, सिनेमन भी प्रोड्यूस किया जाता है इन रीजन में। तो बाथरम को क्या बोलते हैं, सिनेमन बोलते हैं। ठीक है, देर आर इम्पोर्टेड हेयर इन द फर्स्ट प्लेस अ ग्रेट क्वांटिटी ऑफ कॉइन, टोपाज, एंटीमोनी, और मिनरल यूज्ड फॉर, एंटीमोनी मतलब एक मिनरल जो यूज्ड फॉर कलरिंग। ठीक है, कलरिंग सब्सटेंस, कोरल, क्रूड ग्लास, कॉपर, टिन, लीड, इन सबको कलर करने के लिए मदद करता है कौन, एंटीमोनी, टॉपाज, एंटीमोनी। There is exported pepper which is produced in quantity in only one region near these markets. Markets के near किया जाए। Besides this, there are exported great quantities, बहुत great quantities of fine pearls, ivory, silk, cloth, हर चीज़ great bulk में जाती थी। Transparency stones of all kinds, diamonds and diamonds जाते थे, sapphires जाते थे, टॉर्टॉइस शेल, जो टॉर्टॉइस शेल होता है वो भी जाता है, डायमंड्स, ऑल काइंड्स ऑफ डायमंड, सफायर्स एंड टॉर्टॉइस शेल जाता है बल्क में। आर्कोलॉजिकल एविडेंस ऑफ, देखो आर्कोलॉजिकल एविडेंस ऑफ ब्रीड मेकिंग इंडस्ट्री, आर्कोलॉजिकल एविडेंस मिला किसका, ब्रीड मेकिंग इंडस्ट्री, जो हमने पढ़ा था चैप्टर 1 में, अगर आपको याद हो, ब्रीड मेकिंग इंडस्ट्री, वो चकुंदरो, यूजिंग precious and semi-precious stones, precious और semi-precious stones has been, जो precious और semi-precious stone है वो तमिलनाडु में पाए गए, मतलब कोडियुमानल इनका मतलब तमिलनाडु के में पाए गए। It is likely that local traders brought the stones mentioned in the periplus, मतलब जो local traders है उन्होंने वहाँ से ट्रेड किया, और वहाँ से जब उन्होंने ट्रेड किया तो जब देखो यहाँ से उन्होंने पैसे भेजे, क्या भेजा, सामान भेजा, तो पेरिप्लस से पैसे आए, कॉइन्स आए, तो वहाँ के जो कॉइन्स है वो यहाँ मिले हैं, तो यहाँ की साइड्स की, तो हम इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे मतलब हमारा ट्रेड कहाँ तक पहुँचा हुआ है, तो हमें वहाँ से ये पता चलता है। ठीक है, पेरिप्लस इज अ ग्रीक वर्ड मीनिंग सेलिंग अराउंड रेड सी वॉज द ग्रीक नेम। देखो पेरिप्लस मतलब कि पेरिप्लस मतलब सेलिंग अराउंड, क्या होता है, सेलिंग अराउंड। एंड र्यूथ्रेयन मतलब मैंने आपको बताया था, र्यूथ्रेयन मतलब कि रेड सी। ठीक है, रेड सी। ठीक है, तो सोर्स पेरिप्लस ऑफ रेड सी, ह्यूज शिप
शिपमेंट्स ऑफ पेपर, मेडिकल प्लांट्स एंड टेक्सटाइल्स आर एक्सचेंज, मतलब रोमन गोल्ड से मतलब इंडिया इंडिया और रोमन एम्पायर, इंडिया था ही नहीं तब का, है ना, तो जो साउथ इंडिया और रोमन एम्पायर में एक्सचेंज होता रहता है। मतलब यहाँ से या तो पेपर जाता है या काली मिर्च, हाँ काली मिर्च जाती है, तो वहाँ रोमन जो है, रोमन एम्पायर वो हमें क्या देते हैं, कॉइन्स देता है, ठीक, गोल्ड के कॉइन्स, गोल्ड के सिक्के देता है हमें। तो ह्यूज शिपमेंट्स ऑफ पेपर, मेडिकल प्लांट्स एंड टेक्सटाइल्स आर एक्सचेंज होते हैं रोमन गोल्ड में। मतलब कि साउथ इंडिया ने अगर इधर से पेपर भिजवाया है, तो अब इसको पैसे रोमन एम्पायर को पैसे तो देने पड़ेंगे, तो इसने क्या किया, इसने गोल्ड कॉइन्स निकाले और साउथ इंडिया को दे दिए। तो वो जो गोल्ड कॉइन्स है वो यहाँ से इंडिया में नहीं है, गोल्ड कहाँ से आया है, रोमन एम्पायर से, तो गोल्ड इंडिया में दे दिए, साउथ इंडिया में दे दिए। तो इससे हमारा भी फायदा कि हमको उस समय गोल्ड का मतलब ऐसे आज के समय में ना गोल्ड सब छुपा के रखते हैं ना, तो गोल्ड छुपा के रखते हैं आज के समय में, पर उस टाइम गोल्ड निकाल कर लोग खर्च करते थे। गोल्ड इतना था उस समय, मतलब बहुत गोल्ड था, हम बहुत एक्सपोर्ट करते थे और गोल्ड हमें बहुत बदले में गोल्ड कॉइन्स हमें बहुत मिलते थे। तो रोमन गोल्ड द मलाबार कोस्ट पोर्ट्स, ठीक है। Anonymous 1st century CE great text. Indian spices were Indian spices were in such high demand in the Roman Empire that they sent massive gold in exchange. मतलब इंडियन की स्पाइसेस, जो इंडिया की स्पाइसेस, पेपर, सिनामन और टेक्सटाइल्स, ये सब जो है ये बहुत बड़ी मात्रा में रोमन एम्पायर को दिए जाते थे। और रोमन एम्पायर से हमें क्या मिलता था, गोल्ड कॉइन्स। तो बहुत बल्क में हमारा सामान वहाँ तक जाता था और बल्क में हमें बहुत गोल्ड कॉइन्स मिलते थे, ठीक है, गोल्ड कॉइन्स मिलते थे। The enormously rich merchants, distinct elite. Successful merchants used grand titles to show their massive wealth. जो सक्सेसफुल मर्चेंट्स होते हैं ना, अब जो सक्सेसफुल मर्चेंट्स होते हैं वो अब सक्सेसफुल हो गए तो वो अपने लिए ग्रैंड टाइटल सोचेंगे, बहुत अच्छा टाइटल सोचेंगे कि लोग हमें याद रख पाए, कि हम इतने सक्सेसफुल हुए कि लोग हमें याद रखें, चाहे हम मर भी जाए तो लोग हमें याद रखें। तो टू शो देयर मैसिव, उनकी इतनी वेल्थ दिखाने के लिए, मतलब इन द सेंस आप बोलो शो ऑफ करने के लिए, तो शो ऑफ करने के लिए क्या करते हैं कि लोग याद रखें, इसके लिए अपने आप को एक टाइटल दे देते हैं, ठीक है। तो मासा तुवान तमिल नेम, ये जो मासा तुवान है ये तमिल नेम है, और सेथीस और सतावाहस प्राकृत नेम है, ठीक है। तो ये सेथीस और सतावाहस ये प्राकृत नेम है, और मासा टूवान तमिल नेम है। तो इन्होंने अपने आप को क्या दे दी, टाइटल दे दिया, क्या दे दिया, टाइटल दे दिया। अब आप देखो कि हाँ ये इन्होंने यहाँ से अपने आप को रिच मर्चेंट्स को अपने आप ही टाइटल दे दिया, ठीक है, अपने आप को, ठीक है। तो कॉइन्स, किंग्स एंड कॉमर्स। अब देखो सबसे पहला कॉइन जो था वो कौन सा था, ये 3 मार्क्स और 8 मार्क्स में बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आ सकता है 3 मार्क्स में और 8 मार्क्स में, ठीक है। तो दिस इज रियली इम्पोर्टेंट, सो ये याद रखना, ठीक है। तो पहला जो अपना कॉइन था, जो पहला कॉइन बना था सिल्वर या कॉपर से, उसको पता पहला कॉइन कौन था, पंच मार्क कॉइन। उसका नाम पंच, आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, पंच मार्क कॉइन, मतलब कि उसको जो कॉइन पे ना थप्पा ऐसे, ये जैसे समझ लो कॉइन का, ये क्या बताऊँ आपको, क्ले नहीं, जैसे ये समझो ये कॉइन है, ठीक है, ये कॉइन है,
ये मेरे पास मतलब ये एक डिज़ाइन है, ठीक है। सब ये वॉच का डिज़ाइन है और ये कॉइन है, ठीक है। और मैंने इस पे पंच कर दिया, तो इसको बोलते हैं पंच मार्क कॉइन। ऐसे पंच कर दिया ना तो इसको बोलेंगे हम पंच मार्क कॉइन्स। ये किससे बनते थे? सिल्वर और कॉपर कॉइन से बनते थे 6th सेंचुरी से। सिंबल्स पंच्ड ऑन इट, मतलब सिंबल्स को ऐसे पंच किया जाता था, सिंबल को ऐसे पंच किया जाता था। इंडो ग्रीक्स फर्स्ट टू इशू कॉइन्स विद नेम्स एंड पोर्ट्रेट्स ऑफ किंग्स। इंडो ग्रीक्स जो थे वो पहले थे जिन्होंने कॉइन्स को एस्टैब्लिश किया नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट में इन्होंने कॉइन्स। तो पहली बार किसने कॉइन को इंट्रोड्यूस किया? पहली बार सबसे पहले इंडो ग्रीक्स ने इन कॉइन्स को, पंचमार्क कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया और अपने नेम्स और पोर्ट्रेट क्या किया। जो कॉइन है, जैसे आप ये देख सकते हो, ये जो कॉइन है ये गोल्ड कॉइन है। तो यहाँ पे उसके पहले जो कॉइन होता है, ये कॉइन है तो उसका पहला और ये दूसरा हिस्सा, दो हेड्स और टेल्स दो होते हैं। तो पहले में उसने क्या किया? पहले में राजा की तस्वीर, क्योंकि वो अपने आप को सन ऑफ गॉड मानते थे, सन ऑफ हेवन, देवापुत्र मानते थे। तो उन्होंने क्या किया? पहले जो फर्स्ट साइट है किसकी, कॉइन की, उस पर अपना चित्र बना दिया, अपना पिक्चर बना दी, राजा की पिक्चर। और दूसरे साइड पे भगवान, जिस भगवान को वो मानते थे उस भगवान की पिक्चर लगा दी, जिस भगवान को वो पूजते थे उस भगवान की पिक्चर उस फेस उस पे लगा दी, ठीक है। पोर्ट्रेट्स ऑफ किंग्स, स्पेक्टेकुलर गोल्ड। कुशानन्स इशूड रोमन वेटेड कॉइन्स। जो कुशानन्स थे उन्होंने क्या इशू किया? जो रोमन वेटेड कॉइन्स थे। गुप्तास इशू, ये क्या हुआ? गुप्तास इशूड प्योरेस्ट गोल्ड कॉइन। जो गुप्ता थे उन्होंने क्या इशू किया? गुप्ता इशूड प्योरेस्ट गोल्ड कॉइन्स। गुप्ता ने बहुत प्योरेस्ट गोल्ड कॉइन्स इशू किया और कुशानन्स ने कुशानन्स ने इशू किया रोमन वेटेड कॉइन्स और गुप्तास ने प्योरेस्ट गोल्ड कॉइन्स, प्योरेस्ट गोल्ड कॉइन्स। और जो पंचमार्क कॉइन्स थे, पहला वो किसने इंट्रोड्यूस किया? इंडो ग्रीक्स। पहले कॉइन्स किसने इंट्रोड्यूस किया? इंडो ग्रीक्स ने ही पहले कॉइन्स इंट्रोड्यूस किया, फिर बाद में कुशानन्स और गुप्तास, ठीक है। फिर होर्ड्स मतलब एक तरह से ट्रेजर मान लो। एंड ट्राइबल रिपब्लिक्स, ठीक है। याउधेया रिपब्लिक, ठीक है। तो ट्राइबल रिपब्लिक ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। तो ये याउधेया रिपब्लिक जो है वो ये ट्राइबल रिपब्लिक है किसकी? पंजाब और हरियाणा की, 1st सेंचुरी CE में। अनअर्थेड थाउजेंड्स ऑफ कॉपर कॉइन्स, मतलब ये जहाँ इनको कॉपर कॉइन्स ही ज़्यादा मिले, इतने रिच नहीं थे। जैसे इंडिया एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर रहा था, तो रोमन एम्पायर से इंडिया को बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स मिल रहे थे, तो इन्होंने गोल्ड कॉइन्स बनवाए। और वो सबसे पहले किसने खोजे? इंडो ग्रीक्स ने देखे, ठीक है। तो वो इंडो ग्रीक्स ने देखे। अब ये जो याउधेया रिपब्लिक है ये थोड़ा सा नीचे आता है, तो इसलिए इसको जो भी कॉइन्स कंफर्टेबल लगे उसके हिसाब से, तो इसने जो भी कॉइन्स मिले उसके हिसाब से उसने कॉपर कॉइन्स को डिज़ाइन कर दिया। शोइंग देयर एक्टिव रोल इन रीजनल मार्केट एक्सचेंज, उन्होंने अपना एक्टिव रोल दिखाया रीजनल मार्केट एक्सचेंज में, ठीक है। और अगर आपको पता हो तो स्टडी ऑफ कॉइन्स को, जो स्टडी करता है कॉइन्स की, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं न्यूमिस्मैटिक्स। क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मैटिक्स। So the study of coins, including scripts, metallurgical analysis and excavation context, उनको बोलते हैं हम न्यूमिस्मैटिक्स। होर्ड्स ऑफ रोमन कॉइन्स फाउंड, जो होर्ड्स थे ऑफ रोमन कॉइन्स वो साउथ इंडिया में पाए गए, मतलब कि ट्रेड जो था वो साउथ इंडिया तक, जो रोमन एम्पायर जो ट्रेड करता था वो साउथ इंडिया तक फैला हुआ था। तो प्रूव मैसिव सी ट्रेड एग्जिस्टेड, कि बहुत बड़ा
जो ट्रेड था वो एग्जिस्ट किया, मतलब रोमन एम्पायर साउथ इंडिया तक ट्रेड एग्जिस्ट कर रहा है, वहाँ तक इन्हें गोल्ड कॉइन्स मिले हैं, ठीक है। तो फ्रॉम 6th century gold mystery, finds of gold coins taper off from the 6th century CE1. Theory 1, economic crisis, collapse of Western Roman Empire, hit लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड। अब अपने पास जो गोल्ड कॉइन जो आ रहे थे, टपक रहे थे, थप थप टप टप टप, उनका क्या हुआ, वो टैपर ऑफ फ्रॉम दिस 6th century से वो गोल्ड कॉइन्स आना बंद हो गए। क्यों, अब वो देखते हैं। थ्योरी 1, इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया। क्यों, कोलैप्स ऑफ वेस्टर्न रोमन एम्पायर। देखो, वेस्टर्न से रोमन एम्पायर से आ रहे थे, तो वेस्टर्न रोमन एम्पायर से आ रहे थे, तो वेस्टर्न रोमन एम्पायर से गोल्ड कॉइन्स आ रहे थे, हम दे रहे थे उनको कुछ, तो वो गोल्ड कॉइन्स दे रहे थे। तो या तो ये हुआ होगा कि जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर होगा वो गिर गया होगा, ठप हो गया होगा, गिर गया होगा, हिट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, क्योंकि वो बहुत अपने मतलब रोमन एम्पायर बहुत इम्पोर्ट कर रहे थे, बहुत ही ले ही रहे थे। हम लोग कुछ थोड़ा कुछ ले रहे होंगे उनसे और वो पैसे ज़्यादा दे रहे होंगे, तो ऐसा भी लग सकता है कि भाई वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड के होने से वो वेस्टर्न रोमन एम्पायर गिर गया। डिक्लाइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी, तो डिक्लाइन क्या हो गया, डिक्लाइन ऑफ प्रॉस्पेरिंग स्टेट्स एंड कॉमर्स, जो डिक्लाइन हो गया, जो प्रॉस्पेरिंग ट्रेड जो चल रहा था, वो जो ट्रेड और कॉमर्स चल रहा था, वो डिक्लाइन हो गया, वो यही गिर गया। या दूसरी थ्योरी ये दी है कि एक्टिव सर्कुलेशन में कॉइन्स वर मेंशन इन इंस्क्रिप्शंस, जो कॉइन्स थे वो इंस्क्रिप्शंस में तो मेंशन है, जो स्टोन्स और इनमें जो लिखा वो उस पर तो मेंशन है, मीनिंग दे वर बीइंग यूज्ड इन मार्केट्स नॉट हिडन इन होर्ड्स। अब या तो थ्योरी 2 ये है कि इन लोगों ने हम लोगों ने क्या किया होगा, एक्टिव सर्कुलेशन, उन लोगों ने क्या किया होगा, उन लोगों ने जो गोल्ड कॉइन्स को छुपाने की जगह कि भाई हम ऐसे होता है वो जो गोल्ड कॉइन्स है उसको ट्रेजर मानते हैं और हम छुपा देते हैं, जब हमें ज़रूरत होती है तब हम खोद के निकाल लेंगे। उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मार्केट्स में वो गोल्ड कॉइन देने शुरू किए। मार्केट्स में सब्जी लेंगे तो वो गोल्ड कॉइन्स तो देंगे ही, तो गोल्ड कॉइन्स देना शुरू किए। या तो ये होगा, या तो इकोनॉमिक क्राइसिस आएंगे होंगे, या तो थ्योरी 2 एक्टिव सर्कुलेशन उसमें हो गया होगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं जिससे जो गोल्ड कॉइन्स आना बंद हो गए, ठप हो गया गोल्ड कॉइन्स का, ठीक है। अब MP बोर्ड एग्ज़ाम मेरे ना परीक्षा बोर्ड से भी है, अध्ययन पैटर्न 2026, सो टेस्ट योर प्रोग्रेस एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो, ठीक है। तो इन द कमेंट सेक्शन आंसर द क्वेश्चंस। सो सेल्फ टेस्ट, fill in the blanks. The first gold coins in India were issued by dash rulers. कौन से रूलर्स ने फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे, कौन से रूलर्स थे, अभी जस्ट पढ़ा है, इतने अच्छे से पढ़ा है कि तुम लोगों को समझ में आया है। फाइन ग्लॉसी ब्लैक पॉटरी यूज्ड बाय अर्बन एलिट्स वाज नोन एज, जो ग्लॉसी जो NBPW जो मैंने बताया था, वो कौन यूज़ करते थे, ब्लैक पॉटरी किससे, अर्बन एलिट्स, नहीं रुक जाओ एक मिनट, सॉरी भाई मैंने आंसर ही बोल दिया, ओह माय गॉड। तो जो फाइन ग्लॉसी ब्लैक पॉटरी यूज बाय अर्बन एलिट उसको क्या बोलते थे, ठीक है। तो जो बोला है ना, मैंने कुछ नहीं बोला, ठीक है। तो द कैपिटल ऑफ मत्स्या, महाजनपद, मत्स्या का कैपिटल कौन सा, ये मुझे नीचे लिख के दिखाओ, क्योंकि मैंने आपको 100 टाइम्स मैंने ये बताया। नीचे जल्दी कमेंट करो मुझे इसका आंसर। द ग्रीक मीनिंग सेलिंग अराउंड इज, जो ग्रीक मीनिंग हमने पढ़ा था ना, सेलिंग अराउंड, वो बताओ, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ क्राफ्ट पर्सन्स एंड मर्चेंट्स वर कॉल्ड, जो ऑर्गेनाइजेशंस थी क्राफ्ट मर्चेंट्स और उसको क्या बोलते थे, जो मैंने आपको बताया था कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आएगा, तो वो देखो, ट्राई टू आंसर दीज इन योर माइंड, या try to answer these in the comment section and reveal the keys on the next time. Means the answer key I will not reveal
10. See, there is one condition. First, you want to subscribe my channel. You are not supporting me, bro. Please support me. At least support me. See, I'm doing lots of things. I'm bringing question answers for you. I'm explaining single thing means lecture 1 से पता नहीं कितना lecture 8 है ये. ठीक है, तो lecture 9, lecture 10, 2 lectures और 1 lecture में ये chapter खत्म हो जाएगा. So I want you to please support me and I will bring more content, more good content for you. So just do the needful. Yeah. So yeah, I will not reveal the answers now. See, okay. Now, MCQs true or false. Which dynasty issued the first coins with names of kings? कौन सी डायनेस्टी ने फर्स्ट कॉइन्स इशू किए थे विद नेम्स ऑफ किंग्स? किंग्स के नाम, या तो वो मौर्य थी, या तो वो कुशाना थी, या तो वो इंडो ग्रीक थी. ठीक है, ट्रू और फॉल्स. द पेरिप्लस ऑफ द Rathrensi mentions Roman gold for Indian pepper. True या false? Gupta gold coins were noted for high impurity. गुप्ता के जो कॉइन्स थे वो हाई इम्प्योरिटी थे. या ये ट्रू है या फॉल्स है, ये मुझे कमेंट में बताओ. ठीक है, तो परीक्षा बोर्ड सब्जेक्टिव बैंक क्वेश्चन 1 3 मार्क्स में. What were the functions of श्रेणीज गिल्ड्स in the ancient India? एंशियंट इंडिया में क्या क्या इनके फंक्शंस थे, मैंने आपको एग्जांपल देके बहुत अच्छे समझाया. मुझे पता है कि आप लोगों को याद होगा. क्वेश्चन 2 4 मार्क्स. एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट लीड टू द राइज ऑफ पाटलिपुत्रा के राइज होने पे क्या 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 फैक्टर्स उस पर इम्प्लीमेंट किए एज अ वर्ल्ड क्लास मेट्रोपॉलिसी. क्वेश्चन 3 5 मार्क्स में आएगा. डिस्कस द डिबेट अमंग हिस्टोरियंस. डिबेट करो मीन्स अमंग हिस्टोरियंस रिगार्डिंग द टेपरिंग ऑफ गोल्ड कॉइन्स. टेपरिंग ऑफ गोल्ड कॉइन्स फ्रॉम 6th BC से गोल्ड कॉइन्स क्या हुई, वो जो मैंने आपको बताया था थ्योरी 1 और थ्योरी 2 इकोनॉमिक क्राइसिस और वो आपको मुझे बताना है. ठीक है, so this was for today. This is the lecture 8 completed. Don't forget to like, share and subscribe my channel. If you find this lecture helpful, please subscribe. If you find this lecture is helpful to you, so please subscribe my channel. Your support helps me reach my So if you found this lecture is helpful to you, just subscribe my channel, and next we will do the part 9 means the lecture 9 back to basics explaining inscriptions. So for today I will take a leave. So bye everyone. Subscribe my channel, share my channel and like it. So bye bye everyone. Love you all. Bye bye. And stay happy, stay connected with me for more updates of MP Board and subscribe my channel. So bye everyone. Bye.